हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम अब तक क्लास 9 का साइंस का अपना चैप्टर लेके चल रहे थे, जिसमें हमारा फिजिक्स 1 लेसन हो गया, बायोलॉजी 1 लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है, मैटर। मैटर हो गया बोलते हैं पदार्थ, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। एनसीईआरटी में लिखा है, पर इसको मेनली हमको पढ़ना है इसमें मैटर यानी पदार्थ के बारे में। ठीक है, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ये बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। ठीक है, हिंदी में भी समझिएगा, इंग्लिश में भी समझिएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा बाइलिंगुअल क्लास है, यानी दोनों भाषा में चलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपका चलेगा, समझते चलेगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। अब तक साइंस का पढ़ा रहे थे। ठीक है, केमिस्ट्री हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके पहले हमारा पार्ट 2 आ चुका है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, पार्ट 1 हमने मैटर के बारे में देखा था। ये जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो क्या क्या क्वालिटी शो करते हैं, यानी मोशन शो करते हैं, एंड वो घुलनशील होते हैं। और भी कैरेक्टर है, वो सब हम किसके देखे थे, मैटर के, पार्टिकल्स के। फिर हमने सेकंड में देखा मैटर के टाइप, यानी पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म। यानी तीनों फॉर्म को देखा, क्या उसमें कैरेक्टर होते हैं, सब बताया आपको। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे जो मैटर है उनके जो अवस्थाएं हैं, यानी जो स्टेजेस हैं, वो आपस में बदलेंगे तो उन क्रियाओं को क्या कहेंगे। ठीक है, ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलिएगा। ठीक है, तब तक इसको हम रफ करते हैं। चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है इसमें। चलिए समझिए, तब ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जब सॉलिड से लिक्विड, यानी सॉलिड मतलब ठोस, जब ठोस से द्रव बनेगा तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, या फिर जब लिक्विड यानी द्रव से ठोस बनेगा तो उस क्रिया को क्या कहेंगे। फिर सॉलिड से गैस बनेगा तो उस क्रिया को क्या कहेंगे। फिर गैस से सॉलिड बनने की क्रिया को क्या कहेंगे। ठीक है, जनरली बता देंगे सब चीज, बस समझते चलिए इतना। फिर गैस से लिक्विड बनेगा तो इस क्रिया को क्या कहेंगे। फिर लिक्विड से हमको गैस बनाना है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे। सब पॉइंट एक एक करके समझते चलते हैं। ठीक है, अभी हम इसको रफ करते हैं। फिर पहला उठाएंगे, जब सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, फिर लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे तो क्या बोलेंगे। ठीक है, फिर सॉलिड से गैस बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, फिर गैस से सॉलिड बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे। एक एक पॉइंट यहीं से लेते चलिए, सब आपका क्लियर होगा, सब कॉन्सेप्ट। ठीक है, एकदम बेफिक्र होकर बस चुपचाप नोट करते रहिएगा। स्क्रीनशॉट बोलेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ते जाइए। ये सब चीजें आप अभी पढ़ेंगे तो फिर 10th में जब जाएंगे तो फिर आपको ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। उसमें आएगा अगर बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, ये सब जब टर्म्स आएंगे तो ये सब के बारे में आप क्लास 9 से ही स्टडी करते चलेंगे तो क्लास 10 में आपको उतनी समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला हम पॉइंट उठा रहे हैं आपका पहला, चलिए हिंदी में बता दे रहे हैं। जो आपका ठोस होगा किसमें बदले, सबसे पहले ठोस को हम किसमें बदल लेते हैं, गैस में। किसमें, गैस में। जब आपका जो होगा सॉलिड, ये आपका किस फॉर्म में बदलेगा, गैसियस फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में। जब आपका ठोस गैस में बदलेगा तो इस क्रिया को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। टर्म्स याद रखिएगा, ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। फिर ये जो ठोस होता है जिसका ऊर्ध्वपातन होता है, इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातज। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातज। टर्म्स याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातज किसे बोलेंगे, यानी दो आपका ठोस होगा जिसका ऊर्ध्वपातन होगा, यानी गैस में जो बदलेगा उसे ऊर्ध्वपातज बोलेंगे, और ये जो पूरी प्रोसेस होगी उसे ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो ठोस होगा वो किसमें बदल जाएगा, गैस में। यानी यहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म्स नहीं कन्वर्ट होगा, यानी द्रव में नहीं बदलेगा। यानी आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ऊर्ध्वपातन की, ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तथा ठोस को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। हो गया क्लियर। फिर आएगा जैसे, जैसे लिख लीजिएगा कपूर। समझ आया, कपूर यानी कपूर को जब आप जलाएंगे तो डायरेक्ट किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैस में, लिक्विड में बदलेगा नहीं। हो गया। फिर आप एक याद रखिएगा NH4Cl, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। फिर एक याद रख लीजिएगा नेप्थेलीन। 3 एग्जांपल बहुत है, एक्सेट्रा कर लीजिए।
एक्सेट्रा मतलब आदि, बस इतना आप याद रखिए, कन्वर्ट हो जाएगा, आप पढ़ लीजिए, बस इतना समझते चलिए। ठोस को गैस में जब बदलेंगे तो उस क्रिया को बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, और जब ऊर्ध्वपातन क्रिया होगी तो जो ठोस गैस में बदला रहेगा उस पदार्थ को आप क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातज। ये पूरी प्रोसेस ऊर्ध्वपातन, जिसका होगा ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातज, ठीक है। इस क्रिया में क्या होगा, ठोस जो होगा वो आपका मेनली गैस में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। ये क्रिया होगी प्रोसेस। फिर जैसे करके लिख लीजिएगा, कपूर NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, फिर नैप्थलीन एक्सेट्रा। ये आपका हो गया पहला पॉइंट क्लियर। इसी को हम चाहते तो हेडिंग बना के लिखवाते कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। यहां से समझते चलिए कि किस फॉर्म को आप बदल रहे हैं, ठीक है, ये भी समझिए, और क्या क्रिया हो रही, क्या एग्जांपल से, बस एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, हर टर्म्स के बारे में समझते चलिए, ठीक है, हर प्रोसेस समझ जाएंगे, बस समझते चलिए। मिटा दें, हाँ हो गया होगा। यानी हमने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया, सॉलिड जो होगा उसको गैसियस फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा, क्या क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब हम दूसरा उठाएंगे। अब सॉलिड को किस में बदलेंगे, सॉलिड को बदलेंगे लिक्विड में, और लिक्विड को किस में बदलेंगे, सॉलिड में। यानी ठोस से, ये हमारा दूसरा है, ठीक है, स्टार पॉइंट बना के पढ़ते चलिए। ये हमारा सॉलिड है यानी ठोस है, किसमें बदल रहा है, लिक्विड में। वाह सर, लिक्विड में बदलवा रहे हैं, लिक्विड में बदलवा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या बदल रहा है, अभी तो बता रहे हैं, बस देखते चलिए। जब आपका ठोस कोई पदार्थ होगा वो किसमें बदल जाए, लिक्विड में, तो उस क्रिया को बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं, गलन। ठोस क्या होगा, गल के ही तो लिक्विड बनेगा, उस क्रिया को बोलते हैं गलन। अब ये जिस ताप पर क्रिया होती है, आखिर जो ठोस है इसको आप क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हीट देंगे। जब हीट देंगे तो जितना हीट देंगे उसकी कुछ वैल्यू होगी, जितने डिग्री सेल्सियस हीट देंगे तो उस वैल्यू को बोला जाता है आपका गलनांक। गलन मतलब होता है गलना, नांक मतलब होता है पॉइंट। जिस पॉइंट पे ठोस आपका द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है उसे उसका बोलते हैं गलनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको बीपी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, बीपी, हाई हो गया है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। समझते चलिए, बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक यानी ठोस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये क्रिया गलन कहलाती है। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, गलन यानी बॉइलिंग पॉइंट। इतना टर्म समझ में आया। अब देखिए, फिर ये तो भी हम ठोस से लिक्विड में बदले, अब लिक्विड से किसमें बदलेंगे, ठोस में। बात हम की है, आइसक्रीम बनाए हैं कभी फ्रिज में, क्या करते हैं, लिक्विड से है उसको किसमें बदल देते हैं, सॉलिड में, बस। यानी लिक्विड से सॉलिड बदलने की क्रिया हिमीकरण यानी फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। हिमीकरण यानी जब आप लिक्विड को यानी द्रव को ठोस में बदलेंगे तो उस क्रिया को बोलते हैं हिमीकरण। और ये जिस ताप पर होता है यानी जिस टेम्परेचर पे होगा उस क्रिया को क्या बोलेंगे, सॉरी उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, हिमांक। हिमांक इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने वाला बिंदु, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने वाला ताप, ठीक है। समझ आया, प्रोसेस समझ लीजिए। ठोस से द्रव बनने की प्रोसेस को कहते हैं गलन, और इस जो जिस ताप पर होता है उसे गलनांक, और सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हिमीकरण, और ये जिस ताप पे होता है उसे बोलते हैं हिमांक। इतना क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल जनरली देख ही रहे हैं, बर्फ का निर्माण या बर्फ से वाटर का निर्माण, फिर पानी से बर्फ का निर्माण। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखवाएंगे, जब ये खत्म कर लेंगे तब कहेंगे हाँ सर वो समझ में आया हमको, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, हमारा लास्ट बचा है, ठीक है। मिटाए, बहुत बढ़िया। एक एक वर्ड को समझते चलिएगा तो लिख पाएंगे, ठीक है। अभी हम थ्योरी बोलेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। पर एक एक टर्म्स के बारे में समझिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, समझ रहे हैं अब। यानी आपका हिमांक बिंदु क्या होगा, आपका क्वथनांक बिंदु क्या होगा। क्या होगा क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु वो होगा सर जी जिस ताप पर कोई ठोस किसमें बदल जाए, लिक्विड में, वो होगा क्वथनांक यानी क्वथनांक बिंदु। हिमांक बिंदु जिस ताप पर कोई द्रव किसमें बदल जाए, आपका सॉलिड में, उसे क्या बोलेंगे, हिमांक बिंदु। वाह सर समझ में आ गया, पर सर जी हम लिख नहीं पाएंगे,
लिख लेंगे, एक एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है कौन सा, लिक्विड को किसमें बदलना है, गैस में। तो देखिए अब हमारा लास्ट बचा है, लिक्विड को किसमें बदलेंगे, अपन लोग बदलेंगे गैस फॉर्म में, यानी हमारा जो द्रव है किसमें बदलेगा, गैस फॉर्म में, ठीक है। यानी जब आप द्रव को गैस में बदलेंगे तो वो क्रिया क्या होगी, और जब गैस को द्रव में बदलेंगे तो वो क्रिया क्या होगी। अब समझते चलिए, पहला टर्म है द्रव को, एरो आपका बहुत मैटर करता है, इधर का एरो है उस फॉर्म में आपका मैटर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप गैस से इधर एरो लगाएं तो यानी गैस जो मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। समझते चलिएगा हर टर्म्स, ठीक है। अब देखिए जो लिक्विड है इसको गैस फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्रिया कहलाती है आपकी वाष्पीकरण। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। यानी वाष्प मतलब होता है गैस फॉर्म में बदल जाना, करण मतलब होता है क्रिया होना। जब आप पानी को बॉईल करते हैं यानी उबालते हैं तो क्या होता है, पानी आपका क्या होता है, उबलता है और किस फॉर्म में बदल जाता है, गैसेस फॉर्म में। वो क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। बस आप समझ के होंगे, पानी उबाल के, यानी लिक्विड का द्रव का गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना, गैस की अवस्था में बदलना, ये क्रिया आपकी कहलाती है वाष्पीकरण। जैसे चाय का बनना, नदियों का सूखना, किस में, जब धूप ज्यादा होगी तब नदियों का सूखना। ये सब जनरली एग्जांपल्स है, आप खुद ही बना लेंगे, छोटे ही में हमसे लिखवा रहे हैं, थका दिए एकदम। अब देखिए आप जो गैस है उसको किस में बदलेंगे, लिक्विड्स में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी। पहली प्रोसेस कंप्लीट है आपकी कि जो द्रव है वो अगर गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण कहेंगे। अब देखिए अब गैस को किस में बदलना है, लिक्विड में, तो ये क्रिया कहलाती है आपकी संघनन। एक पॉइंट आप समझते चलिएगा, संघनन में किसका प्रयोग होता है, दाब यानी प्रेशर का। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी जब आप गैस को किसमें बदलेंगे, जब आप गैस को किसमें, लिक्विड में बदलेंगे तो वो प्रोसेस आपकी कहलाती है संघनन। यानी आप द्रव को अगर गैस में बदलेंगे तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी वाष्पीकरण। ये पॉइंट क्लियर है। अब संघनन में किसका प्रयोग करते हैं, दाब का। सिलेंडर में गैस भरते देखे हैं, सिलेंडर में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, इसमें आपको गैस फिल करना है। तो इधर मान लीजिए आपने गैस लाया, ऐसे छोड़ दिया। अब ये तो अभी बिखरे हैं, इनको एकदम पुश किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है तो अंदर जाके पिस्टन द्वारा, ठीक है, ऐसे पिस्टन से पुश किया जाता है, अंदर दब जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक है। ऐसे गैस सिलेंडर में गैस भरा जाता है प्रेशर लगा के, दाब लगा के। पूछेगा आपसे ऑप्शन में, संघनन में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, ऑप्शन दे देगा प्रेशर, टेम्परेचर, या फिर बॉइलिंग पॉइंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब पॉइंट दे देगा, आपसे क्या बताना होगा, प्रेशर। यानी संघनन में किसका प्रयोग होता है, दाब का। पॉइंट्स क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। यहाँ एग्जांपल लिख लीजिएगा, सिलेंडरों में गैसों का फिल होना या फिर भरना, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जांपल्स, दोनों प्रोसेस समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से, जल्दी लीजिए, ठीक है। इसको रफ करें बस। देखिए आप, हमने क्या देख लिया, हमने सब देख लिया। यानी पदार्थ के जो गुण होते हैं उसको समझ लिया, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन समझ लिया, ठीक है। यानी हमने क्या देखा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो क्या होगा, लिक्विड से आपका गैस बनेगा तो क्या होगा, फिर गैस से लिक्विड बनेगा तो क्या होगा। ये सब प्रोसेस हमने समझ लिया, सबका नाम होता है वो नाम बता दिया आपको, ठीक है। अब हमको कमेंट सेशन में चाहिए कि ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल बता दीजिएगा। कमेंट सेशन में आप हमको कॉम्बिनेशन का एक उदाहरण बता दीजिएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि जिसका ऊर्ध्वपातन होता है उसे क्या कहते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, अगला वीडियो हमारा पार्ट 4 आएगा, जिसमें हम क्या देखेंगे, वाष्पीकरण किस पे निर्भर करता है। पार्ट 4 तक बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।